हे गाइस। तो फाइनली आज मैं आपको बताता हूँ आज मैंने क्या किया, आज मेरा दिन कैसा रहा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा आपका दिन कैसा रहा। तो आज भाई क्या हुआ कि मैं सुबह उठा। लूसी तो हमारी है ही है, परेशान करने वाली, वो तो परेशान आत्मा है। मतलब मेरे को जब तक उठा नहीं देगी तब तक उसको चैन नहीं मिलता। तो सुबह के लगभग बज रहे थे 7 बजे के आसपास मुझे लूसी ने पैर मार मार के दाढ़ी वाड़ी पूरा नोच डाला मेरी। और उसके बाद फिर मैं उठना पड़ गया, मेरी मजबूरी हो जाती उठना। ठीक। तो मैं उठा तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं 7 बजे से बच्चों को शेड्यूल दे रखा हूँ, जो हमारे व्हाट सीरीज़ के बच्चे हैं जो कि जेनिक एजुकेशन पे चलता है। तो उनका मुझे ज़रूरी था उनका अपडेट लेना, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो बच्चों के एक बिलीव पार्ट होता है, उस बिलीव पार्ट को ब्रेक नहीं किया जा सकता, बड़ा हर्ट होता है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, कभी ज़िंदगी में ना किसी बिलीव पार्ट को मत हर्ट करिएगा जब तक कि वो आपके साथ एकदम लिमिट ना क्रॉस कर जाए ना। लिमिट क्रॉस करके उसको थप्पड़े थप्पड़ बजाओ, ठीक, बट किसी के ट्रस्ट को कभी मत तोड़ना। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फिर वो पार्ट मैंने किया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बच्चों के लिए बनाया कि थोड़ा सा उनको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। आजकल जनरेशन में थोड़ा सा मोटिवेशन की बहुत कमी होती चली जा रही है। तो उस मोटिवेशन को बहुत ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए। आज के बच्चों का पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ना मोटिवेशन है, और कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन इज़ द बिग इशू। ओके। तो मैं देखा कि मतलब ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होना चाहिए, वो अभी इस जोन में आए हैं। तो बच्चे आजकल एक्चुअली आप देखते हो ना, मुस्कुराना भूल गए हैं। इतना बर्डन ले लिए ना, बचपन से ही मैं देख रहा हूँ कि 6 से लेके पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। बीटेक हो गया, उसके बाद अब जॉब के लिए इतनी पढ़ाई करना, मतलब क्या कर सकते हैं। इस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम जो जॉब एंड एजुकेशन को जो रिलेट करता है, वो इतने गंदे तरीके से डिज़ाइन हो रखा है कि उसमें बच्चा एक, आज के ज़माने का बच्चा एक पिस जा रहा है उसके अंदर। वो हंसना भूल गया है, वो इंजॉय करना भूल गया है। वो हमेशा अपने आप को गिल्ट फील करता है अपने ऊपर, उसको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये सब देख के ना बड़ा मन दुखी हो जाता है। और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इनकी उम्र में था तो मैं कभी मतलब इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं थे इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब बिंदास रह। आज भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं अ, शायद ही कभी होगा जब मैं दुखी हुआ हूँगा। मतलब बहुत रेयरेस्ट केस होता है। मुझे जितने लोग मेरे जानने वाले हैं, कम से कम 1000-2000 लोग तो होंगे ही जो मुझसे पर्सनली मिले होंगे, 1000 से 2000 लोग यहाँ पे कोरबा में, जिससे आप में लोग सब कहेंगे पंकज सर से ज़्यादा मुस्कुराने वाला बंदा तो मैंने देखा ही नहीं है। हर समय मजाक करते रहते हैं, मतलब हर चीज़ में एकदम मतलब बिंदास रहते हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। कभी कंपनी में लॉस भी होता है तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो बिंदास सबको कहते हैं चिल करो यार, कोई दिक्कत नहीं, वी विल वर्क ऑन इट। ठीक। लेकिन ये जो बच्चों का आजकल मैं देख रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर आ गया है ना कि मतलब वो मुस्कुराने ही भूल गए हैं। उनका आधा से ज़्यादा समय तो मोबाइल पे चला जाता है। मतलब इतने सारे ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ इतना ज़्यादा फैल गया है ना कि रियलिटी से बहुत दूर हो गए हैं बच्चे। और इन्हीं सब की वजह है कि मतलब माइंड उनका इतना डिस्टर्ब होने लगा है ना, ये वर्चुअल दुनिया से इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो चुके हैं ना। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है उस चीज़ के लिए। तो इसलिए मैंने सुबह सोचा कि उनके लिए मैं, मेरे फ़र्ज़ बनता है एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, एज़ अ मतलब उनके दोस्त कह लो आप, उनका उनके माँ बाप जैसा आप कह सकते हो। मतलब मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं उनका मम्मी पापा बन गया हूँ। ठीक, कई बार लगता है मुझे। तो अभी मैं एक्चुअली रियलिटी में बाप नहीं बना हूँ लेकिन मेरे बच्चों को मतलब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे एकदम पिता टाइप की फीलिंग आती है मतलब। और जब वो बदमाशी करते हैं ना, पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते ना, तो मुझको अंदर से लगता है कि मतलब कि इनको मैं पीट दूँ, अगर ये मेरे सामने होते तो मैं उनको थप्पड़ मार दूँ। सच बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है। लेकिन क्या करूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ, ये मेरी फीलिंग है। और इस फीलिंग को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं जब भी जहाँ पे भी रहा, जब भी बच्चों को पढ़ाया, तो वो बच्चे जानते हैं कि मैं मतलब बजा देता था उनको। मतलब मैं सोच नहीं पाता हूँ, मतलब वो मेरे खून का रिश्ता नहीं मेरा उनके साथ। लेकिन क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा। तो वो चीज़ किया सुबह। उसके बाद फिर मैं सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना था 10 बजे मुझको। तो फिर मैं नाश्ता किया, तो आज के नाश्ते में मेरा फेवरेट पराठे
दही और आलू टमाटर की सब्जी मेरा फेवरेट है। ठीक। और आंटी मेरी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनको हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो यही बनाना पड़ता है। ठीक है, वो कहते हैं भैया कभी कोई कुछ और भी ट्राई कर लिया करो। मैंने कहा ना ना, मेरा फेवरेट है भैया, तो मैं तो यही करूँगा। ठीक। तो उसके बाद मैं नाश्ता किया, फिर मैं नहाया। उसके बाद मैं नहाया नहाया धोया, 10 बजे तक रेडी हुआ। तो ये मेरा सुबह का रूटीन था ना, अप टू 10 AM तक का ये रूटीन था। लूसी को आजकल सुबह नहीं ले जाता हूँ घुमाने के लिए, इसलिए कि डॉक्टर ने उसको मना कर रखा है अभी के लिए, तो दैट्स वाई भी सुबह नहीं घुमाता हूँ। फिर धीरे धीरे फिर क्या मतलब, फिर गाड़ी में गया। लॉकडाउन चल ही रहा है तो चौराहे पे 3-4 जगह रोका जाता है, उनको दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? क्या दिखाता हूँ? कार्ड वार्ड दिखाता हूँ कि मुझे जाना है, मैं पढ़ाना है बच्चों को, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है, मेरे बच्चों के ये है। मतलब कई बार ऐसा बोलना पड़ता है, मतलब क्या कर सकता हूँ, मतलब कोई गलत काम के लिए जा नहीं रहा हूँ, बच्चों के लिए जाता हूँ। ओके। पढ़ाना होता है, शेड्यूल करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑफिस पहुँचा लगभग 10-15 तक। उसके 10-15 से लेके 12 बजे तक मैं पहले जी कैप्सूल की प्लानिंग पूरी कंप्लीट किया, जो आज हमारा लॉन्च हुआ था जेनिक एजुकेशन पे। वो मतलब वन ऑफ द इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हम लोगों ने ट्राई किया ना इस कंसेप्ट को, जी कैप्सूल का, जिसमें कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिर उसके टॉपिक्स को ब्रेक करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज डिज़ाइन करना। अब किसी बच्चे को होता है ना कभी कभी कि एक सब्जेक्ट है, उसमें से केवल एक ही चैप्टर नहीं आता, एक ही चैप्टर नहीं आता। तो हम लोगों ने सोचा, तो ये गेट इंडस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा किया है। और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि बच्चे उसका अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं आज उसके ऊपर पूरा, मतलब दिन का मेरा ऑफिस का पूरा उसके ऊपर गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, फिर मैं अब ये कंप्लीट करके फिर मेरा उसका काम होता है, जो थोड़ा बहुत मीटिंग्स का काम होता है, जिसमें कि हमारे डिजिटल टीम हो गया, हमारे लाइव स्ट्रीम टीम हो गया, हमारे जो फैकल्टी को हो गया, उनसे मेरा मीटिंग का टाइम होता है दोपहर के आसपास। तो वो कंप्लीट किए। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैंने लंच किया, वही चावल दाल, हमारे देश की सबसे फेमस खाना। ठीक। अरे हम भी इंसान ही हैं, मतलब कोई विदेश से नहीं आए हुए हैं कि मतलब कुछ भी खा लूँ। ठीक। तो वो चीज़ किया। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्या किया मैं, हाँ, नेक्स्ट में क्या किया था, ये प्लानिंग हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया था, हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया, हमारे पेड बच्चों का मंडे से शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसकी पूरी प्लानिंग रेडी किया। मंडे से उनका प्रॉपर जाने वाला है फेसबुक सीक्रेट ग्रुप में, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्लानिंग किया। फिर शाम को आपका सेशन लिया, फिर सेशन ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरी फिर जेई टीम के साथ मेरी एक छोटी सी मीटिंग थी, उस मीटिंग को कंप्लीट किया। फिर मैं घर आया, फिर मैं चंदन सर से बात किया, लखनऊ फ़ोन करके, वहाँ रिक्रूटमेंट का कुछ प्रोसेस करना है तो उसके लिए पूरा प्लानिंग हो रही है कि वहाँ कितने बच्चों, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें, वो डिस्कशन किया। उसके बाद फिर मैं आया, फिर मैं लूसी को टहलाने लिवा गया। उसके बाद फिर मैं आया, 9 बज गए लगभग अप्रॉक्सीमेटली। फिर मैं हाथ मुंह धोया, थोड़ा फ्रेश हुआ, 9:30 बजे के आसपास मैंने खाना खाया और टीवी के सामने न्यूज़ देखा आधे घंटे। उसके बाद फिर ये वॉट सीरीज़ का 11 बजे का सेशन आ गया। अब मैं अभी क्या करूँगा, अब मैं कुछ कंटेंट रेडी करूँगा। कंटेंट किसका? नेटवर्क थ्योरी का, मशीन्स का एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैं डेली काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पसंद है मुझे करना। तो ये अभी मैं 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली करूँगा, 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, 2 PM तक, 2 AM तक रात के। उसके बाद मैं 2:30 बजे के आसपास में, 2:30 से 3 बजे के आसपास में मैं सो जाऊँगा। और फिर मेरा कल का जो मेरे टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो मेरी डायरी में नोटेड रहते हैं। ठीक है। तो डेली ऐसे ना लाइफ में एक टारगेट बना कर रखना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है। तो इससे बस ये होता है कि आप हमेशा एक, जब एक टारगेट पता होता है ना, तो उसको अचीव करने की एक थोड़ी सी होड़ सी होती है कि इसको मुझे आज अचीव करना है, इसको जाने नहीं देना है। ठीक। लेकिन उसको एक बर्डन लेके कभी नहीं करना चाहिए ना, उसको एक 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 ऐसे वे में करना चाहिए कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कंप्लीट होंगी। तो इस दुनिया में आए हो तो खुश रहना सीखो। और जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो सब टेम्परेरी होते हैं। उसको बहुत ज़्यादा फील करने से चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती हैं। तो इसलिए मुस्कुराते रहो।
और मेरी तरह खुश रहना सीखो। मैं 32 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज भी मेरे ऑफिस में सब लोग बोलते हैं, 75 मेंबर्स हैं मेरे ऑफिस में, सभी लोग बोलते हैं, बहुत सारे, मैक्सिमम लोग मेरे से छोटे हैं, मैक्सिमम लोग मेरे से छोटे हैं, तो सभी लोग मुझसे बोलते हैं कि मतलब सर आपको इतनी, आप हम लोग से इतने बड़े होने के बावजूद आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। ये खाना सिर्फ नहीं है कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, दैट इज़ नॉट द पार्ट। ये रोल है सिर्फ मेरी, मैं जो हमेशा अपने दिल को कहता हूँ, अपने मन को कहता हूँ, अपने दिमाग को कहता हूँ, खुश रहो। मैं मुस्कुराता रहता हूँ, खुश रहता हूँ। स्ट्रिक्ट बहुत हूँ बच्चों के लिए, ज़रूरी है, अदरवाइज वो मेहनत नहीं करते। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती है और ऐसी चलती रहेगी। तो इसलिए यार आजकल बच्चे जो मुस्कुराने, थोड़ा मुस्कुराया करो, खुश रहा करो, और जब भी दुखी फील किया करो तो ये वीडियो देख लेना, ठीक। और ऐसे मुस्कुराते रहा करो एकदम, ठीक है। चलो तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा ऐसी कोई, अब बस जस्ट मुझे ऐसा लगा तो मैंने बात कर लिया थोड़ा सा आपसे। वैसे मैं जल्दी ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसे बस मन किया ऐसे, तो मैं ऐसे बस हाथ मेरे ऐसे कैमरा था, मैंने अभी वॉट सीरीज ख़त्म किया तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, ठीक। तो खुश रहना सीखो, परेशान मत रहो, एकदम हैप्पी रहो, खुश रहो, और ट्राई करो कि मैं अपने दिन को बहुत बढ़िया बनाऊंगा। जब मैं रात को बेड पे लेटूंगा तो मुझे बड़ी सुकून की नींद आएगी। इसलिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलो, लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।